हेलो दोस्तों, आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आइए शुरू करते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास मुख्यतः नदियों के किनारे हुआ। नदियों से पानी की उपलब्धता होने के कारण कृषि विकसित हुई और अधिक अन्न उत्पादन हुआ। अधिक उत्पादन से व्यापार को बढ़ावा मिला। नदी जलमार्ग सस्ता और आसान परिवहन साधन था। नदियों के किनारे बसने से जीवन सुरक्षित और सुविधाजनक बना। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से विभिन्न व्यवसाय और काम धंधों का विकास हुआ। इसी कारण सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता जैसी उन्नत नगर सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। 1921 में अंग्रेज के शासन के समय हड़प्पा स्थल, जो आज के पंजाब में है, इसकी खोज हुई। पुरातत्वविदों ने मिले अवशेषों का अध्ययन किया। इससे पता चलता है कि यह एक विकसित नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। बाद में सिंध क्षेत्र में एक और नया स्थान मिला जिसे मोहनजोदड़ो कहा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अवशेष सबसे पहले हड़प्पा स्थल से मिले। खुदाई करने पर पूरा शहर जमीन के नीचे दबा हुआ मिला। खोज आगे बढ़ने पर पता चला कि यह एक नहीं बल्कि कई नगरों की सभ्यता थी। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज के पाकिस्तान में हैं। भारत में इसका प्रमुख स्थल है रोपड़, जो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार हैं। हड़प्पा के नगर सुनियोजित होते थे। सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी। सड़कों की दिशा उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। घरों की नालियां मुख्य नालों से जुड़ी होती थी। नालियों में ढाल होता था जिससे पानी बहता था। लोग सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देते थे। यहाँ के भवन निर्माण के बारे में जानते हैं। घर पक्के और मजबूत बनाए जाते थे। कुछ घर 2 मंजिला भी थे। हर घर के बीच में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। घरों में रसोई घर, स्नान घर, शौचालय की सुविधा होती थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की भवन व संरचनाएं। इमारतें पक्की ईंटों से बनी होती थी। इससे पता चलता था कि ईंट पकाने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। खुदाई में बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। गांवों से अनाज लाकर इन्हीं गोदामों में संग्रह किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने होते थे। यहाँ के रहन सहन के बारे में जानते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन था गेहूँ, जौ, चावल। लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। खेती में गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल आदि उगाते थे। यहाँ के पालतू पशु थे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊँट आदि। यहाँ से कुछ आभूषण मिले हैं। यहाँ के लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे। यहाँ के जो प्रमुख आभूषण हैं वो हैं हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ों से मिले हैं। यहाँ के देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। मिट्टी की देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। एक आकृति में सिर पर सींग दिखाई देते हैं। लोग संभवतः प्रकृति और पशुओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की विशेषताएं। मातृशक्ति की पूजा होती थी, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशु की पूजा। पीपल और सांप की आकृतियां भी मिली हैं। आज भी लोग इनका सम्मान करते हैं। सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान के कारण। काम धंधे और औजार। लोग पहले पत्थर के औजार जैसे भाला बनाते थे। बाद में धातु जिसमें तांबा और कांसा का उपयोग शुरू हुआ। यहाँ की खुदाई से मिले औजार थे कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ, उस्तरा। कांसा, जो कि हम सबको पता है तांबा और टीन का मिश्रण था। धातु बनाने की प्रक्रिया, जमीन से धातु निकालना, साफ करना, आग में पिघलाकर वस्तुएं बनाना। धातु के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाते थे क्योंकि धातु उतनी मजबूत नहीं थी, हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। यहाँ का जो सबसे बड़ा आविष्कार था वो ये था, पहिया और बैलगाड़ी महत्वपूर्ण खोजें यहाँ की थी। बैलगाड़ी में बैल की मदद से सामान ढोया जाता था। आइए यहाँ के वस्तु विनिमय और व्यापार के बारे में जानते हैं। वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तुओं का लेन देन करते थे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। उस समय रुपए पैसे नहीं थे, इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जैसे अनाज के बदले कपड़ा लेना। यहाँ के व्यापार के बारे में जानते हैं। हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। पत्थर, धातु, हाथी दांत, मिट्टी की वस्तु मिलती थी। व्यापारी मोहरों का प्रयोग करते थे। मोहरों पर जानवरों की आकृतियाँ बनी होती थी।
सामान की पहचान के लिए गीली मिट्टी पर मोहर लगाए जाते थे। तोल नाप के लिए बाट और पैमाने का प्रयोग भी करते थे। व्यापार मेसोपोटामिया, जो आज के इराक का हिस्सा था, तक होता था। आइए जानते हैं व्यापार से होने वाले लाभ के बारे में, जिसमें कि ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, नई नई वस्तुएं और विचार मिलते थे, दूसरे देशों की जानकारी मिलती थी, अधिक उत्पादन से व्यापार को बढ़ावा मिलता था। अब यहाँ के स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर संकेत के लेख मिले हैं। यह चित्रलिपि जैसी लगती है। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लोथल, जो कि एक व्यापार का केंद्र था, लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। यहाँ से मोहरें और गोदाम मिले हैं। लोग समुद्री व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। नगर योजना बहुत अच्छी थी। इससे पता चलता है कि शासन मजबूत था। हथियार कम मिलने से लगता है कि शांति और व्यवस्था यहाँ पे अच्छे से थी। अब नगरों के पतन के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा के नगर लगभग 1000 साल तक फले फूले, बाद में यह नष्ट होकर मिट्टी में मिल गए। संभावित कारण यहाँ कुछ हो सकते हैं मिट्टी में मिलने के, जिसमें कि बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग तथा आर्यों का आगमन भी माना जाता है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नज़र डालते हैं। लोग शांति प्रिय थे। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन यहीं हुआ। लोग सूती कपड़े पहनते थे। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब चलते हैं हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पे, जो 5000 साल से 2000 साल ईसा पूर्व तक था। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि भी चित्रात्मक थी। जिगुरत वह स्थान जहाँ नगर के देवता निवास करते थे। अब चलते हैं हम मिस्र की सभ्यता पे। यह सभ्यता लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक थी। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोन लगाकर कपड़े में लपेटते थे। इस संरक्षित शरीर को ममी कहते थे। ममियों को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड राजाओं के मकबरे को कहते हैं। साथ में उनकी ज़रूरी वस्तुएं भी रखी जाती थी। पिरामिड की दीवारों पर चित्र जो थे वो इतिहास की जानकारी देते थे। आगे चलते हैं क्रीट की सभ्यता। इसका समय लगभग 3000 से 15000 साल ईसा पूर्व तक था। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहा जाता था। भूमध्य सागर के किनारे यह विकसित हुई थी। यहाँ बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी होती थी। इनके बर्तन दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध थे। हाँ, लास्ट टॉपिक है जो है चीन की सभ्यता। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। कॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने ही शुरू किया था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीन के लोग कांस के बर्तन में भोजन करते थे। ये सारे नोट्स चैप्टर 3 के थे। आप इनको यूपी टेट की तैयारी में मदद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।